हाय फ्रेंड, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज इस वीडियो में ओरेकल का बेसिक आइडिया हम लोग देखेंगे कि ओरेकल क्या है, ओरेकल डाउनलोड कैसे करते हैं, ओरेकल का की फीचर्स क्या है और ओरेकल में हम लोग अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो देखिए, व्हाट इज ओरेकल। ओरेकल एक रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, अ, जिसे जिसको ओरेकल कारपोरेशन ने डेवलप किया और ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। तो इसके देखिए की फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो इसका की फीचर होता है, यहाँ पे देखिए व्हाट इज द की फीचर ऑफ ओरेकल। तो बेसिकली ओरेकल का जो की फीचर होता है वो होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एंड सेकेंड की फीचर होता है एसक्यूएल सपोर्ट। एंड थर्ड होता है एसिड प्रॉपर्टीज एंड security features, high availability, advanced data type, PLSQL and enterprise manager। तो फ्रेंड हम लोग की फीचर के बाद देखते हैं हाउ टू डाउनलोड Oracle 10G एक्सप्रेस एडिशन। तो फ्रेंड हमने यहाँ पे लिंक यहाँ पे दे दिया, साथ में मैं इस लिंक को यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो चलिए इसको डाउनलोड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इस लिंक को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद गूगल क्रोम में आ जाएंगे, क्रोम में से पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है, नाम दिख रहा है Oracle 10G एक्सप्रेस एडिशन डॉट exe 207 MB है। तो इस पे आपको डाउनलोड एनीवे करना है और उसके बाद देखिए ये डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। तो फ्रेंड हमारे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड exe फाइल है। चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। तो आ जाते हैं हमारे डाउनलोड फोल्डर और यहाँ पे देखिए डाउनलोड, और यहाँ पे देखिए डाउनलोड ऑलरेडी डाउनलोडेड है Oracle डेटाबेस 10G एक्सप्रेशन। तो इसे इंस्टॉल कैसे करते हैं, है ना। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ओपन अगर करेंगे तो करंट यूजर के लिए, और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे तो इसीलिए यूनिवर्सल यूजर के लिए, मतलब दैट मीन्स है कि Oracle सारे यूजर्स जितने भी हमारे सिस्टम में लॉगिन होंगे या जितने भी यूजर्स होंगे सारे यूजर के लिए। या फिर अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो डबल क्लिक करते हैं तो ये ओपन ऑप्शन काम करता है। तो यहाँ पे देखिए हमने ये क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक पॉपअप स्क्रीन आएगा जिसमें कि डू यू वांट टू अलाउ दिस एप्लीकेशन फ्रॉम एन अननोन पब्लिशर, और पब्लिशर का यहाँ पे नाम दे रहा है Oracle डेटाबेस 10G एक्सप्रेशन, और पब्लिशर में यहाँ पे अननोन है, और फाइल ओरिजिन हार्ड ड्राइव से हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं, हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है, यस। और देन ये पॉपअप विंडो स्टार्ट होंगे। प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल Oracle 10G Express Edition setup, preparing install wizard which will guide through program setup process, please wait, extracting Oracle 10G Express Edition .msc। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके लिए फिर वेट करते हैं और उसके बाद चलिए मैं इसको इस स्क्रीन को मैं यहाँ से कट कर दे रहा हूँ, और साथ में हम लोग और ये गूगल क्रोम को भी मैं कट कर दे रहा हूँ। और फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारा ये विंडोज पे हमारा एक ही स्क्रीन है जो हमारा प्रिफरिंग टू इंस्टॉल है, इसमें कुछ सेकंड लगेंगे। फ्रेंड अब ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद भी पॉपअप विंडो आएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्सट्रैक्टिंग हो रहा है और प्रिफरिंग इंस्टॉल हो रहा है। देन आपको एक करंट न्यू विंडो है और यहाँ से आपको वेलकम टू इंस्टॉल सेल्ड विजार्ड फॉर Oracle डेटाबेस आपको नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद आई एक्सेप्ट द टर्म इन द लाइसेंस एग्रीमेंट, देन नेक्स्ट करना है। और देन आपका यहाँ पे देखिए चूज डेस्टिनेशन लोकेशन, तो बाय डिफ़ॉल्ट सी ड्राइव का Oracle exe फोल्डर में क्रिएट होगा। और ये देखिए कितना स्पेस लेगा। देखिए यहाँ पे स्पेस रिक्वायर्ड ऑन सी, तो हमारा देखिए टोटल अवेलेबल स्पेस एंड ऐसे रिक्वायर्ड। तो इस पे आपको अगर इस ड्राइव में अगर स्पेस होंगे, है ना, स्पेस दैट मीन्स स्टोरेज होंगे तो ये इंस्टॉल होगा, अदरवाइज यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ सकता है या फिर आपको यहाँ से लोकेशन चेंज करना होगा। चलिए हमारे में काफ़ी स्पेस है तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए Oracle का जो यहाँ पे देखिए दो तरह का स्पेसिफाइड डेटाबेस पासवर्ड। तो हमारे पास यहाँ पे जो Oracle है हमें दो यूज़र नेम प्रोवाइड करता है। एक पहला है
SBIS, देन सेकेंड है सिस्टम डेटाबेस अकाउंट। तो दो अकाउंट दे रहा है, SBIS एंड सिस्टम, और दोनों ही एक ही अकाउंट है, दोनों ही सिस्टम अकाउंट है और दोनों ही DB अकाउंट है। तब देन मुझे पासवर्ड इंटर करना होगा, तो जो पासवर्ड अभी मैं देने वाला हूँ वही पासवर्ड मैं लॉगिन फर्स्ट टाइम लॉगिन के लिए यूज करूँगा। चलिए मैं पासवर्ड इंटर कर रहा हूँ। तो हमारा यूजर नेम सिस्टम और पासवर्ड मैं सिस्टम ही रख रहा हूँ। देन नेक्स्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए पोर्ट फॉर ऑरेकल डेटाबेस लिस्टनर, और हमारा जो पोर्ट है ऑरेकल डेटाबेस लिस्टनर, दैट मीन्स जो ऑरेकल का डेटाबेस लिस्टनर पोर्ट है वो है 1521। और इस पोर्ट का हम लोग यूज़ करेंगे जब JDBC यूज़ करेंगे, डाटा जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे इस पोर्ट का यूज़ करेंगे। और साथ में अगर माइक्रोसॉफ्ट ट्रांजेक्शन सर्वर अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको यूज़ करना होगा 2030। और अगर आप HTTP लिसनर यूज़ करेंगे, HTTP लिसनर दैट मीन्स किसी ब्राउज़र पे रन कर रहे हैं या फिर किसी क्लाइंट यूजर इंटरफेस से अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे 8080 यूज़ करना होगा। तो हमारे लिए देखिए HTTP हम लोग यूज़ करते हैं। ब्राउज़र में जो कोई भी अगर सर्च करते हैं तो या तो HTTP यूज़ होता है या HTTPS यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे लोकल के लिए HTTP। देन नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद अ, यहाँ पे देखिए वन बाय वन करके इंस्टॉल होगा, तो चलिए वेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो फाइल है, और साथ में देखिएगा कि ये हमारा डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप पे एक स्क्रीन, एक यहाँ पे ऑरेकल का जो होम पेज होगा, होम पेज का यहाँ पे एक आइकन आइकन जनरेट होगा। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ऑरेकल का यहाँ पे गेट स्टार्टेड विथ ऑरेकल, यहाँ पे हमारा आ गया है गेट स्टार्टेड विथ ऑरेकल का स्क्रीन। आप देख सकते हैं गेट स्टार्टेड विथ ऑरेकल डेटाबेस 10G एक्सप्रेस एडिशन। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे सर्विसेज वगैरह सारा क्रिएट हो रहा है, और चलिए वेट करते हैं। तो फ्रेंड इसके बाद जब फर्स्ट टाइम आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको इस तरह का रिकॉग्नाइजेशन आएगा कि आपको डॉट नेट फ्रेमवर्क यूज़ इंस्टॉल करना चाहिए। तो देखिए हमारा क्या है, डॉट नेट फ्रेमवर्क 3.5 इंक्लूड डॉट नेट 2 एंड 3, है ना। तो ये देखिए मल्टीपल विंडो, एक नहीं, यहाँ पे देखिए मल्टीपल विंडो है। तो मल्टीपल विंडो है और हमें रिक्वायर्ड नहीं है, हमें ये रिक्वेजिशन नहीं लग रहा है यहाँ पे, है ना। तो इसे देखिए रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, तो इस पे स्किप दिस इंस्टॉलेशन करूँगा। सिट चलिए मैं इसको कैंसिल करता हूँ बाय यहाँ से डाउनलोडिंग जो रिक्वायर्ड फाइल है मैं इसको कट कर दे रहा हूँ। चलिए कैंसिल होगा, तब तक मैं इसको कर लेता हूँ स्किप दिस इंस्टॉलेशन, स्किप दिस इंस्टॉलेशन, और स्किप दिस इंस्टॉलेशन। देन मैंने इसको इंस्टॉल नहीं किया, और स्किप दिस इंस्टॉलेशन कर लेना है। और उसके बाद स्किप दिस इंस्टॉलेशन के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा फ्यू सेकंड लगेंगे, तो आपको वेट कर लेना है। फ्रेंड हमारा इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद लॉन्च द डेटाबेस होम पेज, है ना, तो मैं इसको अनसेलेक्ट कर रहा हूँ और देन मैं फिनिश कर रहा हूँ। तो उसके बाद आपको देखिए कैसे यूआरएल, अगर आपने गेट स्टार्टेड भी अगर नहीं किया है, अगर कर दिए होते तो डायरेक्ट मिल जाता। तो आपको क्या करना है, जो आपको होम स्क्रीन पे आया हुआ है ना गेट स्टार्टेड विथ ऑरेकल, इस पे राइट क्लिक करना है। सबसे पहले इस पे सेलेक्ट करने के बाद आपको राइट क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा ओपन फाइल लोकेशन। तो आप देखिए लोकेशन मिल रहा है, और यहाँ पे देखिए डेटाबेस होम पेज, आप इस पे क्लिक करेंगे डेटाबेस आपको ओपन हो जाएगा। तो हमारा देखिए एज में ओपन हो रहा है डिफ़ॉल्ट, ये हमारा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है। और अगर आपको क्रोम में खोलना है, तो अगर आपको ब्राउज़र में खोलना है डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, तो आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको डेटाबेस होम पेज। अगर आपको गूगल क्रोम में खोलना है तो उसके लिए आपको या तो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र करना होगा, या फिर यहाँ पे टाइप करना होगा लोकल होस्ट क्लोन। और हमारा जो ऑरेकल का पोर्ट आईडी है 8080। अब देखिए जब लोकल होस्ट क्लोन 8080 कर रहे हैं, तो ये हमारा गेट स्टार्टेड विद होम पेज है, जो हमारा ऑरेकल का जो होम पेज है। यहाँ पे देखिए सारा कुछ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा ऑरेकल क्या है, बट हमें चाहिए यूजर डेटाबेस का होम स्क्रीन, है ना। ये ऑरेकल का होम स्क्रीन है, ऑरेकल सर्वर का होम स्क्रीन है। तो मैं इसके लिए मैं अपना आ जाता हूँ, तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं अपेक्स स्लैश, और यहाँ पे यूज़ करेंगे
तो फ्रेंड हमारा ये जो स्क्रीन ओपन हुआ ये डेटाबेस एक्सप्रेशन एडिशन का होम पेज है। आप देख सकते हैं यहाँ ओरेकल डेटाबेस एक्सप्रेशन होम पेज और यहाँ पे डेटाबेस यूजर नेम। तो यूजर नेम हमारा जब इंस्टॉल किया था तो हमारा यूजर नेम सिस्टम है, और आइदर यूजर नेम कैपिटल लिखिए या स्मॉल लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। और पासवर्ड हमारा पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है, तो मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ जो इंस्टॉलेशन टाइम दिया था। तो मैं यहाँ पे सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ और देन लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए जब आप यूज़र यहाँ पे देखिए यूज़र किस यूज़र से करंट यूज़र से लॉगिन किए हैं, यूज़र नेम और यहाँ पे कौन सा अभी किस पेज में है, इस पेज में यहाँ पे लोकेशन दे रहा है, ये मेन्यू है और देन यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन है। और यहाँ पे फ्रेंड देखिए आपको यहाँ पे कैटेगराइज किया हुआ है, जैसे यूटिलिटीज अगर कोई भी काम करना है तो यूटिलिटी जैसे रिसाइकिल बिन है, ऑब्जेक्ट रिपोर्ट बनाना है या फिर जनरेट डीडीएल करना है, डेटा लोड अनलोड करना है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। तो साथ में अगर आपको एसक्यूएल से रिलेटेड अगर कोई भी काम करना है, दैट मीन्स एसक्यूएल क्वेरी बिल्ड करना है, बिल्डर यूज़ करना है, तो यहाँ पे क्वेरी बिल्ड कर सकते हैं, सेव रन। देन आपको अगर इसके बाद अगर एसक्यूएल का स्क्रिप्ट अगर पहले से अगर स्क्रिप्ट रिटन है, कोई स्क्रिप्ट फाइल है, तो आप इसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहे तो यहाँ पे आपको ये इंटरफेस देता है, यहाँ पे आपको एसक्यूएल का क्वेरी राइट कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर लेते हैं सारा विंडो का कि कौन सा विंडो क्या करता है, और उसके बाद हम लोग क्वेरी से भी हम लोग फेच करेंगे। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट ब्राउजर, ये आपको GUI लेयर देता है, जो दैट मीन्स यहाँ पे प्रीडिफाइन, दैट मीन्स GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। आप इस पे आप सर्च करेंगे टेबल, तो आपको टेबल का नाम यहाँ पे, ये इतना सारा जो टेबल दिख रहे हैं ये हमारा सिस्टम में जो प्रीडिफाइन अकाउंट था, उस अकाउंट में प्रीडिफाइन है। यहाँ पे बहुत सारा चीज़ जो है जो यूजर्स को मेंटेन किया हुआ है, डेटाबेस को मेंटेन कर किया हुआ है, तो सारा कुछ यहाँ पे है। तो ये हमारा सारा कुछ यहाँ पे, तो मैं इसमें एक्सेस नहीं करता हूँ। आप चेक कर सकते हैं, अगर किसी एक पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए टेबल, टेबल में कॉलम नेम, डेटा टाइप, लेबल, डिफॉल्ट, प्राइमरी की एंड डेटा, क्या क्या इसमें वैल्यू है, डेटा एजेंट नेम, एडिट, प्रोटोकॉल, स्पेयर वन, देन इंडेक्सेस अगर यूज हुआ है तो इंडेक्सेस, एजेंट नेम, वैलिड एंड मॉडल, है ना। देन कांस्टेंट अगर कोई भी अगर रूल अप्लाई हुआ होगा, यूनिक, नोट, नल वगैरह, तो यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर ग्रांट्स, अगर क्या क्या ग्रांट्स है तो यहाँ पे देना है, रिवोक करना है, स्टैटिक्स है, यूआई डिफॉल्ट है, ट्रिगर्स है, डिपेंडेंसी है, एसक्यूएल है। तो फ्रेंड आप अगर आपको नहीं आता तो आप यहाँ से क्वेरी भी लर्न कर सकते हैं। देखिए क्रिएट टेबल, टेबल नेम एंड कॉलम नेम, डेटा टाइप एंड कांस्टेंट नेम एंड कांस्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है सारा कुछ। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं हर तरह का चीज़ दिया हुआ है, दैट मीन्स ये आपको ग्राफिकल यूजर, अगर आप चाहें तो ये कोई भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपको चाहिए डेटाबेस लिंक, तो फ्रेंड आप डेटाबेस लिंक पे आप जा सकते हैं। तो हमारे पास जो ये डेटाबेस है इसमें डेटाबेस लिंक नहीं है, बट इसमें देखेंगे बहुत सारा प्रोसीड्यूर होगा। तो चलिए एक प्रोसीड्यूर तो दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए प्रोसीड्यूर कैसे लिखते हैं, क्रिएट, रिप्लेस और एग्जिस्ट। तो देख रहे हैं काफ़ी लार्ज में यहाँ पे लिखा हुआ है ना। और ये देखिए मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, और यहाँ पे अगर न्यू क्रिएट करना है तो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन दे रहा है। तो ये बेसिकली आपको ये कॉमन फीचर्स है, जितने भी सारे यूजर्स होंगे सारे मिलेंगे। तो देन हम लोग आ जाते हैं होम में, और होम में यहाँ पे एसक्यूएल है, एसक्यूएल में टाइप करते हैं। और जो अभी हम लोग देखे थे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, जो ऑब्जेक्ट ब्राउजर में देखे थे टेबल का लिस्ट, चलिए हम लोग यहाँ पे टेबल का लिस्ट सर्च करते हैं। देन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब। तो यहाँ पे देखिए मैं रन करा रहा हूँ, तो रन कराने में यहाँ पे देखिए मोर देन 10 रो अवेलेबल, तो आपको देख रहे हो सारा जो हम लोग ऑब्जेक्ट ब्राउजर से कर रहे थे तो सेम यहाँ पे मिल रहा है। चलिए मैं इसको साइज को इंक्रीज करता हूँ 200, देन रन कराता हूँ। तो फ्रेंड आप देख सकते हो 158। अगर आपको देखना है सिर्फ इसमें क्या है, व्यू है, प्रोसीजर है, जितने भी सारा कंपोनेंट है सारे ही इसमें है। अगर आपको सिर्फ चाहिए कि नहीं हमारा जो टेबल है सारा टेबल्स चाहिए, तो आपको टैब्स यूज करना होगा, देन रन करना होगा। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इसमें कुछ यहाँ पे 138 रॉ रिटर्न 0.14 सेकेंड। इसके बाद अगर आप ऐसा कुछ टेबल आपको नहीं मिलेगा, है ना,
तो यहाँ पे आ जाना है और होम में, और यहाँ पे अब देखना है एडमिनिस्ट्रेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। और देखिए एडमिनिस्ट्रेशन में स्टोरेज का बात करता है कि कितना स्टोरेज यूज हुआ है, कितना अवेलेबल है, सारा कुछ फिजिकल लिमिट, परसेंटेज यूज। और इसके बाद देखिए मेमोरी में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए टारगेटेड मेमोरी, करंट मेमोरी, और यहाँ पे देख रहे हैं कि सारा कुछ मैक्सिमम सिस्टम ग्लोबल एरिया, एस सी जी, एस जी ए साइज यहाँ पे दिख रहा है कि ये इसके पास इतना लोकेट किया इंस्टॉलेशन के बाद। ये हमारा जो सिस्टम का मेमोरी उससे ये कैप्चर किया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे डेटाबेस यूजर है। डेटाबेस यूजर में हम यहाँ पे देखिए डेटाबेस यूजर में सर्च कर सकते हैं बाय यूजर नेम आइकन। और यहाँ पे डेटाबेस यूजर, और यहाँ पे जो यूजर का लिस्ट होंगे वो 15 होंगे। और अगर यहाँ से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, है ना। चलिए मैं एक क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो चलिए मैं सेलेक्ट करता हूँ लर्न कोड विद सौरभ, और हम पासवर्ड यहाँ पे अपना दे देते हैं। चलिए मैं अपना पासवर्ड रख लिया। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए यूज़र नेम अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो यूज़र नेम आपको यहाँ पे कुछ भी देना होगा। आपको आइडेंटिफायर रूल फॉलो करना होगा, साथ में पासवर्ड देना होगा। और एक्सपायरी अगर पासवर्ड अगर आप देंगे कि ये जो हमारा पासवर्ड है वो 30 डेज में एक्सपायर हो जाए या फिर 20 डेज में एक्सपायर हो जाए, या तो आप इसको एक्सपायर पासवर्ड पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और अकाउंट स्टेटस अगर आपको एक्सेस देना है, दैट मीन्स किसी के यहाँ पे अकाउंट का जो लॉक करना है अनलॉक करना है, ये फीचर्स यहाँ पे दिया हुआ है। साथ में यहाँ पे देखिए रोल्स के बारे में बात कर रहे हैं, कनेक्ट है, रिसोर्स है, डीबीए है। तो डीबीए अगर होता है तो ये एक नया यूजर को भी क्रिएट कर सकता है। तो मैं ऐसे डीबीए नहीं बना रहा हूँ, है ना। इसे नॉर्मल यूजर ही बना रहा हूँ, तो मैं इसको अनसेलेक्ट कर रहा हूँ। और साथ में यहाँ पे ग्रांट देखिए डायरेक्ट ग्रांट सिस्टम प्रिविलेज क्या क्या कर सकते हैं। तो ये हमारा जो यूजर है लर्न कोड विद सौरभ, ये हमारा एक डेटाबेस लिंक क्रिएट कर सकते हैं, सिनोनिम्स क्रिएट कर सकते हैं, साथ में रोल क्रिएट कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, व्यू क्रिएट कर सकते हैं, प्रोसीड्यूर क्रिएट कर सकते हैं, सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड एक एक करके देते हैं, उससे अच्छा है कि मैं यहाँ पे सारा एक्सेस देता हूँ, सारा ग्रांट्स प्रिविलेज कर देता हूँ, चेक ऑल। अगर आपको ऑल नहीं देना है तो अन चेक ऑल कर सकते हैं या फिर चेक ऑल कर सकते हैं, देन आप क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारा जो करेंट यूजर है सिस्टम है, और सिस्टम के यहाँ आ जाते हैं। और मैं यहाँ पे देखिए देन हमने एक यूजर क्रिएट कर लिया है। बट अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पे देखिए मॉनिटर है। मॉनिटर में आपको यहाँ पे सेशन बता रहा है कि कौन सा यूजर क्या सेशन में है। यहाँ पे देखिए एनोनिमस एनोनिमस। तो यहाँ पे देखिए सिस्टम, तो ये हमारा यूजर जितने भी हम लोग सेशंस वगैरह क्रिएट करते हैं, यहाँ देखिए टॉप एसक्यूएल, तो यहाँ पे कौन सा एसक्यूएल कितना यूज हुआ है, कैसे यूज हुआ है। और ये सिर्फ ये सारा मॉनिटर आपको देखेंगे। और इसमें अगर लॉन्ग ऑपरेशन हुआ है तभी हमारे पास नो लॉन्ग ऑपरेशन, दैट मीन्स अगर कोई रियल टाइम अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको ये सारा कुछ यूजेस होंगे। उसके बाद देखिए चेंज माय पासवर्ड है, आप चेंज कर सकते हैं। मैनेज लॉगिन मैसेज है, मैनेज एचटीटीपी एक्सेस है। और साथ में डेटाबेस के बारे में आप यहाँ देख सकते हैं, ओरेकल डेटाबेस 10G एक्सप्रेस एडिशन है, और यहाँ पे पीएल एसक्यूएल है। तो यहाँ देख रहे हैं कि अलग अलग फीचर्स से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब क्या करते हैं कि हमारे पास जो हमने यूज़र बनाया है देख सकते हैं यहाँ पे लर्न कोड भी सौरभ हमारा जो यूज़र है। अब मैं इस यूज़र से लॉगिन करूँगा, तो इसके लिए क्या करता हूँ, लॉग आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड लॉग आउट करने के बाद मैं इस बार लॉगिन करूँगा, तो अपना जो मैंने जो क्रिएट किया है लर्न कोड विद सौरभ, मैं यूज़र नेम दे रहा हूँ। और पासवर्ड में मैंने जो ये यूजर जो लर्न कोड विद सौरभ जो यूज़र क्रिएट किया था उस टाइम मुझे पासवर्ड दिया था, मैं पासवर्ड इंटर कर रहा हूँ। फ्रेंड हमारा सेम यहाँ पे इंटरफेस मिलेगा, बट आप देखेंगे डेटाबेस यूजर में, तो यहाँ पे देखिए डेटाबेस यूजर में हम डेटाबेस यहाँ पे जो जो करंट यूजर है लर्न कोड बेस सौरभ, ये डेटाबेस क्रिएट नहीं कर सकता। यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर यूजर, दैट मीन्स जो हमारा सिस्टम यूजर का यूजर नेम और पासवर्ड देना है। यहाँ पे जो भी एडमिनिस्ट्रेटर यूजर होंगे उसका यूजर नेम पासवर्ड देन वो विंडो ओपन होगा यूजर का। अदरवाइज चाहिए हमारे पास, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे करूँ लर्न कोड विद सौरभ HR, तो यहाँ पे देखिए मैं अपना डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे वन एरर है इनकरेक्ट पासवर्ड, यूजर डज नॉट हैव ए रिक्वायर्ड रोल, तो मैंने यहाँ पे डीबीए रोल नहीं दिया था। उसके बाद आते हैं डेटाबेस ऑब्जेक्ट ब्राउजर में, तो यहाँ पे देखिए टेबल जीरो, टेबल नल, व्यू नल, एवरीथिंग नल। मत दैट मीन्स हमारा जो ये जो टेबल की ये अकाउंट क्रिएट किए हैं, तो इस अकाउंट में ना तो भी कुछ भी नहीं है, सारा ब्लैंक है। दैट मीन्स ये एक स्क्रैच से स्टार्ट करना होगा, क्रिएट करना होगा।
तो आप जो भी इस पे क्रिएट करेंगे वो आपको दिखेगा यहाँ पे। और सेम चीज़ मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड आप यहाँ पे देख रहे हैं, चलिए मैं यहाँ पे ये पहले देखता हूँ कि कितना इसमें है। चलिए मैं यूज़ करता हूँ सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम टैब। तो फ्रेंड हमारे पास यहाँ पे देखिए कोई भी टेबल नहीं है, तो हम देख सकते हैं नो डेटा फाउंड। अगर आप टाइप्स यूज करेंगे तो भी यहाँ पे नहीं होंगे, है ना। चलिए एक हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट टेबल। एंड टेबल का नेम मैं देता हूँ स्टूडेंट। और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ जो फील्ड, तो देखिए स्टूडेंट आईडी। और इसका जो डेटा टाइप है हम यूज़ करेंगे, अभी रख लेता हूँ var टू। एंड साइज मैं यहाँ फिट कर रहा हूँ 10, और इसको प्राइमरी की बना दे रहा हूँ, प्राइमरी की, है ना। यहाँ पे देखिए हम कांस्टेंट और कांस्टेंट नेम यूज नहीं कर रहे हैं, सिंपली प्राइमरी की बना रहा हूँ। और एक यहाँ पे बना देता हूँ क्लास var टू। तो ये वेरिएबल कैरेक्टर लेंथ होता है, और इसमें साइज मैं 30 दे रहा हूँ। तो फ्रेंड मैं इसे रन करा रहा हूँ। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारा टेबल क्रिएटेड हो गया। अब मैं इसे देख सकता हूँ। तो देखिए यूज करेंगे सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। फ्रेंड हमारे पास टेबल का सिर्फ स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स टेबल नहीं है। तो चलिए बट इस स्ट्रक्चर को हम लोग देख सकते हैं, तो इसके लिए यूज करेंगे डिस्क्राइब, और डिस्क्राइब टेबल नेम, तो हमारा इसका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वो आ गया, डिस्क्राइब में आ गया। डिस्क्राइब में हमने स्टूडेंट और स्टूडेंट आईडी और क्लास कॉलम लिए हैं, जिसका वैर 2 है, और ये प्राइमरी की है। जो स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है, और नलेबल नॉट नल है, बट क्लास जो हमने यूज़ किया है इसका लेंथ 30 कैरेक्टर है, और ये प्राइमरी की नहीं है, और ये नलेबल है ना। इस तरह करके हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर आपको एसक्यूएल का नॉलेज नहीं है, तो आपके लिए ये ऑरेकल एक यूजर प्रोवाइड किया है, जिसका ऑरेकल एक यूजर दिया है, जिसको हम लोग एचआर यूजर या एचआर अकाउंट बोलते हैं। तो उससे आपको लॉगिन करना होगा। बट आप देखेंगे यहाँ पे लॉग आउट किए, और हमारे पास देखिए लॉगिन कर रहे हैं, तो लॉगिन कर रहे हैं, तो इस हमारे पास यूजर तो हैं एचआर, है ना। बट हमारे पास कोई पासवर्ड नहीं है, तो फिर हमें क्या करना होगा, पासवर्ड सेट करना होगा। और जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर कैन अनलॉक द अकाउंट, तो सबसे पहला क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन यूजर से लॉगिन करना होगा। तो चलिए हम लोग लॉगिन करते हैं एस बाई एस यूजर या सिस्टम यूजर से, दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। और पासवर्ड यहाँ पे दे रहे हैं, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, और यहाँ पे देखिए डेटाबेस यूजर, और डेटाबेस यूजर में एचआर। और एचआर में हम लोग यहाँ पे देखिए अनलॉक है, लॉक है भी, देख रहे हैं ये लॉक है। तो सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, एक पासवर्ड सेट कर लेते हैं एच आर, और लॉक है अनलॉक कर लेते हैं। और यहाँ पे सारा परमिशन दे देते हैं, जैसे डायरेक्टली ग्रांटेड सिस्टम प्रिविलेज, सारा प्रिविलेज दे दिया, दैट मीन्स परमिशन दे दिए। और उसके बाद अल्टर यूजर करते हैं। फ्रेंड हमारा यूजर अनलॉक हो गया है, देन लॉग आउट कर लेते हैं, देन लॉगिन। तो अब इस बार लॉगिन हम लोग चार यूजर से करेंगे, और चार यूजर से लॉगिन करने के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे देखिए एसक्यूएल, यहाँ पे देखिए एडमिनिस्ट्रेटर में सेम केस है यहाँ भी। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा एचआर यूज़र है वो भी हमारा नॉर्मल यूज़र है, तो इसके पास भी एक्सेस, इस पेज का एक्सेस नहीं होगा। और देन ऑब्जेक्ट ब्राउज़र में अगर आप यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे ये प्रीडिफाइन यूज़र है, और इसमें देखिए पहले से टेबल है, एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई, डिपार्टमेंट, कंट्री, जॉब्स हिस्ट्री, जॉब हिस्ट्री, लोकेशन, रीजन। आप किसी भी एक देख रहे हैं कि यहाँ पे जो टेबल है, इस टेबल का डिस्क्रिप्शन काफ़ी डिटेल में दिया जाता है। तो ये देखिए टेबल में यहाँ पे कॉलम नेम, डेटा टाइप, नलेबल, ट्रू या फॉल्स है, डिफ़ॉल्ट है, प्राइमरी की है, देन डेटा, एम्प्लॉय टेबल में क्या क्या डेटा है वो डेटा का लिस्ट यहाँ पे आ रहा है। तो आप इस पे क्वेरी यूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, कॉन्केटेनेट कर सकते हैं, बाई सर्च कर सकते हैं, ईमेल आईडी, बाई फ़ोन नंबर, बाई हेड डेट, बाई जॉब आईडी, बाई सैलरी,
बाई कमीशन, मैनेजर आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, तो आप इसमें क्वेरी लगा के इससे लर्न कर सकते हैं। साथ में इंडेक्सेस भी क्लियर क्रिएट कर सकते हैं, मॉडल है। एंड तो आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट एम्प्लॉई जॉब्स और एम्प्लॉई डिपार्टमेंट जॉब हिस्ट्री एम्प्लॉई। तो यहाँ पे देखिए कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट दैट मीन्स कुछ रूल हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए एम्प्लॉई लास्ट नेम NM टाइप सी, है ना। तो यहाँ पे देखिए टाइप अलग अलग टाइप है। यहाँ पे लास्ट नेम इज नॉट नल, ईमेल इज नॉट नल, हायर डेट इज नॉट नल, जॉब आईडी इज नॉट नल, और सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का कंडीशन लास्ट चेंज कब अपडेट हुआ है। और इसमें देखिए ग्रांट्स में यहाँ पे ग्रांट्स रिवोक है, स्टैटिक्स है, यूआई डिफॉल्ट है, ट्रिगर्स है। और फ्रेंड आप बेटर यहाँ पे देखिए एसक्यूएल, दैट मीन्स आपका जो एम्प्लॉय टेबल है वो कैसे क्रिएट किया गया है। यहाँ पे सारा कुछ मतलब क्वेरी आपको मिल रहा है, तो आप इस क्वेरी से भी टेबल को कैसे क्रिएट करना है वो सीख सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए टेबल कैसे इंडेक्सेस क्रिएट किया गया है, कैसे यहाँ पे देखिए ट्रिगर कैसे यूज हुआ है, और साथ में यहाँ पे देखिए अलग अलग ट्रिगर्स ये यूज हुआ है। तो फ्रेंड आप यहाँ से बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। साथ में अगर आपको कुछ न्यू क्रिएट करना है तो आप इस ब्राउज़र से भी, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि मुझे जीरो नॉलेज है टेबल क्रिएट करने का, तो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। जैसे कि एक टेबल मैं क्रिएट कर रहा हूँ स्टूडेंट, है ना। तो ये हमारा HR यूजर है। HR यूजर में स्टूडेंट टेबल नहीं है, तो यहाँ पे कॉलम नेम दे रहा हूँ स्टूडेंट ID। एंड डेटा टाइप मैं नंबर्स ले रहा हूँ, या फिर नंबर, या फिर वैरकर, या डेट, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं वैरकर लेता हूँ। और इसका स्केल मैं यहाँ पे 10 कर लेता हूँ, नोटनल भी कर लेता हूँ, साथ में यहाँ पे एक नेम यूज़ कर लेता हूँ, और वैरकर 2 रख लेता हूँ। चलिए मैं नेम में इसे यूज़ कर लेता हूँ, और इसे भी नोट नल कर सकता हूँ। इसके बाद भी अगर आपको कोई कॉलम का ज़रूरत है तो ऐड कॉलम नेक्स्ट यहाँ पे कर सकते हैं फिल करने के बाद। अब यहाँ देखिए नो प्राइमरी की पॉपुलेटेड फ्रॉम न्यू सीक्वेंसेस, अगर न्यू सीक्वेंसेस क्रिएट करना है तो सीक्वेंस यहाँ ऑटो क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे आपको प्राइमरी की सेलेक्ट करना है सीक्वेंस क्रिएट करने के लिए, देन नेक्स्ट करना है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ कॉलम है, प्राइमरी की है, फॉरेन की आपको क्रिएट करना है। चलिए अभी फॉरेन की का रिक्वायर्ड नहीं है, तो देन सिंपली नेक्स्ट कर लेना है। और यहाँ पे देखिए कॉन्स्टेंट्स कुछ अगर अप्लाई करना है, जिसमें चेक स्टूडेंट आईडी और नेम यूनिट शुड बी यूनिक, है ना। तो यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। देन अगर नहीं करना है, तो अगर आपको कुछ नहीं करना है तो यहाँ पे क्रिएट कर लिए। तो फ्रेंड हमारा टेबल क्रिएट हो गया स्टूडेंट, और अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे टेबल में हमारा स्टूडेंट आ गया, और यहाँ पे देख रहे हैं ये क्वेरी जनरेट हो गया, और हमारा ये कॉलम है स्टूडेंट आईडी यस नेम। इसके साथ अगर आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से HR है, HR में आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और यहाँ पे आ जाते हैं टैब्स। तो यहाँ पे जितने भी टेबल होंगे इस HR अकाउंट में सारा का, यहाँ पे देखिए 9 आ रहा है, जबकि एक हमने क्रिएट किया था। और साथ में यहाँ पे देखेंगे कि ऑल टेबल, सिर्फ यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए टेबल आ रहा है, सिर्फ टेबल। अगर आप टैब्स यूज करते हैं तो सिर्फ टेबल, अगर आप टैब्स यूज करते हैं तो इंक्लूडेड व्यू भी आता है। तो फ्रेंड अगर आपको ऑल देखना है तो यहाँ पे देखिए व्यू आ रहा है ना, तो ये व्यू। और अगर आप टैब्स अगर यूज करेंगे तो आपको सिर्फ यहाँ पे टेबल्स ही आएंगे, है ना। तो इस तरह करके आप सीख सकते हैं। और साथ में अगर आपको यहाँ पे चाहिए कि किसी तरह का चाहिए, यहाँ पे जैसे एम्प्लॉई मैं कॉपी कर रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, देन रन करना है। तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉई आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल। तो आप यहाँ सर्च कर सकते हैं सैलरी, है ना। जैसे कि मैं यहाँ सर्च करूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई एंड वेयर सैलरी ग्रेटर देन 10,000। तो फ्रेंड हमारा यहाँ पे सैलरी जिसका ग्रेटर देन 10, अब यहाँ पे देखिए मोर देन 10 रो अवेलेबल हो गए हैं। अब इसमें चलिए मैं इंक्रीज कर देता हूँ साइज 500, तो देख रहे हैं कितना आ रहा है 15 रो। फ्रेंड इसमें क्या है कि जो सैलरी आ रहे हैं वो आ रहे हैं, आप देख सकते हैं सैलरी मोर देन ग्रेटर देन 10,000 एंड कर सकते हैं, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एंड सैलरी लेस देन 15,000।
फ्रेंड अब हमारा एक रेंज बन गया है, जो सैलरी है हमारा, जो रेंज आ रहा है कि सैलरी जो होगा ग्रेटर देन 10,000 एंड लेस देन 15,000। चलिए मैं और इसमें कर देता हूँ 12,000। तो अभी यहाँ पे देखिए 6 है, अब मैं यहाँ पे 12 से मैं कर देता हूँ 11,000। तो यहाँ पे देखिए 10,500, 10,500 सैलरी है ना। तो इस तरह करके क्वेरी आप लगा सकते हैं बिटवीन, ग्रुप बाई क्लॉज, ऑर्डर बाई, है ना। तो जैसा देखिए एल आ रहा है, सी आ रहा है, तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ एंड ऑर्डर बाई, और ऑर्डर बाई में मैं यूज कर लेता हूँ फर्स्ट नेम। चलिए मैं यहाँ से फर्स्ट नेम देन रन। चलिए एंड ऑर्डर बाई फर्स्ट नेम, मिसिंग एक्सप्रेशन आ रहा है तो मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ ऑर्डर बाई होगा, देन ऑर्डर बाई और यहाँ पे फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम आप देख सकते हैं, सी क्लारा फर्स्ट में हो गया, देन और मैं अगर इस क्वेरी को मैं यहाँ से रिमूव करूँ तो हमारा जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं एम्प्लॉई आईडी जो 149 फर्स्ट हो जाएंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट आईडी के बेसिस पे लेता है, बट अगर आप चाहें तो इस ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑर्डर बाय क्लॉज। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे डिसेंडिंग एक तरह का हो गया है, जो कि फर्स्ट नेम के बेसिस पे हम लोग सर्च कर रहे थे। तो फ्रेंड आप इसको लॉग आउट कर लेते हैं। तो फ्रेंड हमारा ये ऑरेकल डेटाबेस में हम लोग देखें कि ऑरेकल में जितना भी सारा क्वेश्चन था सारा कंप्लीट हो गया है।